दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है UFC 255 फर्स्ट लुक। UFC 254 हबीब वर्सेस गेची एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कार्ड था। ऑब्वियसली जब ऐसी कोई फाइट होती है जैसे कि हबीब वर्सेस गेची थी जिसमें फैंस इमोशनली अटैच होते हैं तो बहुत स्ट्रेस होता है। और आई थिंक वो स्ट्रेस सबने महसूस किया, वो स्ट्रेस मैंने महसूस किया और आई एम श्योर वो स्ट्रेस आपने महसूस किया होगा। उसके बाद थोड़ा सा एक हटके कार्ड है जो बहुत ही अच्छा कार्ड है। इस कार्ड में दो बेल्ट डिफेंड होगी। जो UFC 257 है जो कि होने वाला है जनवरी में, कॉनर वर्सेस डस्टिन पोरिये, वो आई थिंक ऑलमोस्ट डन हो गया है। और मेरे हिसाब से कुछ इशू आ रहा था उसमें, पोरिये नहीं मान रहे थे पैसों के मामले में, बट फाइनली आई थिंक वो कुछ हुआ है वहाँ पे और वो मान गए हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। तो आई थिंक वो फाइट अब होगी जनवरी में, जो कि अगेन एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फाइट होगी, बहुत वहाँ पे स्ट्रेस होगा। उसके बीच में हमारे पास इतना टाइम है कि कुछ ऐसी फाइट्स देखें जो हम बैठ के आराम से एंजॉय कर सकें बिना स्ट्रेस के या कम स्ट्रेस के। तो ये बात करते हैं इस कार्ड के बारे में। बहुत ही अच्छा कार्ड है। मेन इवेंट है हमारा इस कार्ड के लिए, वो है UFC मेंस फ्लाईवेट चैंपियन डेविसन फिगरेडो अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे पहली बार अगेंस्ट चैलेंजर एलेक्स परेस। जो को मेन इवेंट है वो है वुमेंस फ्लाईवेट चैंपियन वेलेंटिना सेवचेंको अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगी अगेंस्ट चैलेंजर जेनिफर माया। अगर बात करें हमारी मेन इवेंट के बारे में तो जो चैंपियन है डेविसन फिगरेडो, ये उनका पहली उनकी ये डिफेंस होगा, उनका पहली ये बार वो अपना बेल्ट डिफेंड करेंगे। कुछ महीनों पहले जब प्रीवियस चैंपियन हेनरी सेहुडो चले गए थे UFC छोड़ के, तो उनके पास जो दो बेल्ट थी, UFC बैंटमवेट चैंपियनशिप और UFC फ्लाईवेट चैंपियनशिप, दोनों वैकेंट हो गई थी। वैकेंट बेल्ट के लिए फाइट हुई थी डेविसन फिगरेडो वर्सेस जोसेफ बेनाविडेस। बहुत ही शानदार फाइट थी और उसमें जीते थे डेविसन। क्योंकि उनका ये पहला टाइटल डिफेंस है तो आई थिंक उस पर बहुत सारी उन पर नज़रें होंगी, बहुत सारा उन पर फोकस होगा। ये फाइट होने वाली थी इनिशियली अगेंस्ट फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन कोडी गारब्रंट। कोडी गारब्रंट फॉर्मर चैंपियन है और बहुत ही हाई प्रोफाइल फाइटर हैं। वो इस फाइट से बाहर हो गए थे कुछ महीनों पहले बिकॉज ऑफ ए बाइसेप्स इंजरी और सम आर्म इंजरी। लेकिन अभी भी ये बहुत ही अच्छी फाइट है। अगर आपने फाइट देखी है डेविसन की कुछ पुरानी फाइटें, बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर हैं वो, बहुत ही एंटरटेन करते हैं अपने फैंस को। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी फाइट है। उनके पास ये मौका है एज ए चैम्पियन अपने आप को आगे रखने का। उनके पास वो सारी स्किल्स हैं जो एक चैंपियन में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उनके पास अच्छी स्ट्राइकिंग है, उनके पास अच्छा ग्राउंड गेम है और मेरे हिसाब से वो काफ़ी टाइम तक इस डिवीज़न के चैंपियन बने रह सकते हैं। अगर बात करें UFC को मेन इवेंट के बारे में इस कार्ड के, तो शेवचेंको अपने ऐसे दौर पे हैं अपने कैरियर में कि इस टाइम वो हबीब हैं अपने डिवीज़न की। जैसे कि हबीब अपने अपने डिवीजन में सबसे आगे हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ ग्रेट, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे हिसाब से उस लेवल पे आई थिंक सेम लेवल पे शायद वेलेंटिना है। वो इतनी डोमिनेंट है अपनी कुछ लास्ट इतनी फाइट्स को देखें आप तो बहुत ही आसानी से वो फाइट्स जीत रही हैं। मेरे हिसाब से ये फाइट जो है उनकी अगेंस्ट जेनिफर माया एक बहुत ही अच्छी फाइट होगी। माया का बहुत ही अच्छा ग्राउंड गेम है और काफ़ी अच्छा अच्छा उनके पास स्ट्राइकिंग भी है। लेकिन इस फाइट के बाद मेरे हिसाब से अब टाइम आ गया है एक बार फिर से ट्राई करने का वेलेंटिना को थर्ड मैच के लिए फॉर वुमेंस चैम्प अमांडा न्यूनेस। दो बार लड़ चुकी हैं ऑलरेडी वेलेंटिना अमांडा से और दोनों बार हार चुकी हैं, बट वो इतनी क्लोज फाइट थी कि मेरे हिसाब से, और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी थी। जो लास्ट फाइट थी वो ऑब्वियसली स्प्लिट डिसीजन थी और मेरे हिसाब से शायद वो ये मैच जीत गई थी, फाइट जीत गई थी मेरे अकॉर्डिंग। पर फिर भी अगर इस फाइट के बाद मेरे हिसाब से उनको बोलना चाहिए कि वो रेडी हैं अपनी थर्ड टाइम लड़ने के लिए अमांडा से। अगर कोई ऐसी फाइटर हैं UFC में जो कि हरा सकती हैं अमांडा को तो वो सिर्फ वेलेंटिना है मेरे अकॉर्डिंग। अब तक ऐसे कोई और फाइटर है नहीं उनके अलावा। और जैसे कि जो जो नेक्स्ट कार्ड था UFC 256, जो से मेन इवेंट था अमांडा वर्सेस एंडरसन, अमांडा बाहर हो गई उस फाइट से। मेरे हिसाब से अगर ये फाइट कैंसिल ना होती और वो लड़ती मेगन से और जीत जाती तो शायद वो जानती हैं कि अब उनके पास भी अब कुछ खास ऑप्शन नहीं है। वो भी इतनी ज़्यादा डोमिनेंट है अपनी डिवीजन में, बोथ बैंटम वेट और फेदर वेट की। उनके पास अब बहुत कम ऐसे बचे हैं चैलेंजर्स जो कि उन्हें फाइट दे सकें। तो आई थिंक ये अब टाइम है फिर से एक बार UFC के पास, क्योंकि वो जो फाइट हुई थी दो फाइट्स वो बहुत पहले हुई थी। उस टाइम पे बहुत अलग अलग तरह की फाइटर थी मेरे हिसाब से, अमांडा भी और खुद वेलेंटिना भी। तो मेरे हिसाब से इसके बाद वो फाइट सेंस करती है। बात करें बाकी फाइट्स की इस कार्ड के बारे में तो बहुत अच्छी फाइट्स हैं। माइक पेरी वर्सेस टिम मीन्स हैं बेसिकली, उन्होंने रिप्लेस किया है रॉबी लॉलर को जो फॉर्मर चैंपियन है, वेल्टरवेट चैंपियन थे। बिकॉज ऑफ इंजरी रॉबी लॉलर इस फाइट से बाहर हो गए थे। उसके नीचे फाइट है कैटलिन चुकागियन वर्सेस सिंथिया कैलवेलो।
बहुत ही फन फाइट है दोस्तों, अच्छी फाइट है ये। कैटलिन चोकागियन रैंक नंबर 1 है फ्लाईवेट डिवीजन में, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी फाइट होगी ये। जो लास्ट फाइट है इस कार्ड में वो है मरीशियो रुआ वर्सेस पॉल क्रेग। दोस्तों मरीशियो रुआ, अगर आपको पता होगा कि कौन है, मरीशियो रुआ वो चैंपियन है जिनको हरा के जॉन जोन्स चैंपियन बने थे, तो तब से वो खेल रहे हैं, अब तक एक्टिव हैं और बहुत अच्छे फाइटर हैं, अच्छे स्ट्राइकर हैं, अच्छे अच्छे ग्रैपलर हैं ऑब्वियसली, बिकॉज वो करते हैं बिलोंग ब्राज़ील से, तो उनका बहुत अच्छा ग्राउंड गेम भी है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। नवंबर 21 को एक फाइट होने वाली है, इसको हम कवर करेंगे। जो उसका मेन इवेंट है और को मेन इवेंट है उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उस बारे में बात करेंगे, खासकर चैंपियन के बारे में जो कि है वेलेंटिना और डेविसन फिगरेडो। बट अभी के लिए दोस्तों ये था UFC 255 फर्स्ट लुक।